हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम इंग्लिश की जो सेकंड क्लास है उसमें बात करते हैं। पहले जो हमने बात करी थी वो सिंपल सेंटेंसेस जो हैज हैव का हम नॉर्मल कंडीशंस में यूज करते हैं। अब उसी फेज में हम बात करेंगे कि किसी चीज के का पास न होना। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से इन चीजों को कन्वर्ट करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इस फर्स्ट रूल का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहां लिखें मेरे पास एक कार नहीं है, तो यहां लिखेंगे आई हैव नो ए कार। तो सिंपल सी बात है, आपको प्लूरल्स और सिंगुलर की कंडीशन को देखते हुए हैज हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम केवल नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैव नो ए कार, या मेरे पास कोई बुक नहीं है, आई हैव नो ए बुक, या उसके पास एक पेन नहीं है, ही हैज नो ए पेन। तो इस प्रकार हम पहले जो कंडीशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, अब दूसरी कंडीशन में क्या आया? ये आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम पास्ट की बात करेंगे। यहां पर अगर हम बोलें कि मेरे पास एक पेन नहीं था, तो यहां पर क्या करेंगे? आई हैड नो ए पेन। या मेरे पास एक बुक नहीं थी, तो यहां लिखेंगे आई हैड नो ए बुक। तो बच्चों, ये स्पोकन में जो है हम किस प्रकार निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, किस प्रकार प्रेजेंट में बात करते हैं, किस प्रकार हम पास्ट में बात करते हैं, और वही चीज किस प्रकार फ्यूचर में कही जाएगी। अब ये चीज आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। थर्ड जो लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बात करना चाहूं कि मेरे पास एक कार नहीं होगी, तो यहां पर आई विल नॉट हैव ए कार। तो सिंपल सी बात है, आई विल नॉट हैव ए कार, तुम्हारे पास एक पेन नहीं होगा। यू विल नॉट प्लस हैव ए पेन। तो ये मैंने अलग अलग दिया, तो यहां पर सिंपल सा सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट हैव ए पेन। तो आशा करता हूं ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसका दूसरा तरीका क्या है। अगर ग्रामेटिकली हम देखें, वैसे स्पोकन और ग्रामेटिकली में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन अगर ग्रामर की तरीके से देखें तो इन्हीं चीजों को, हम तीनों चीजों को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और उनका तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज और प्लस नोट और प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर हम बात करें कि मेरे पास एक पेन नहीं है, तो बच्चों आई वी यू दे आप जानते हैं, उनके साथ आप डू लगाते हैं और डू नोट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, और जो शेष जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप डज का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि मेरे पास एक पेन नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों आई डू नॉट हैव ए पेन, या आई डू नॉट हैव ए कार, या उसके पास एक किताब नहीं है, ही डज नॉट हैव ए बुक। तो प्यारे बच्चों, इसी सेंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन में आया, यही चीज तो प्रेजेंट में हो गई। सेकंड चीज, जब अगर हम इसी चीज को पास्ट टेंस में बात करते हैं तो यहां क्या है? उसके पास एक किताब नहीं थी, उसके पास। तो यहां पर ही
और क्या लगाएंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट हैव ए बुक। तो प्यारे बच्चों, ये तो इस सेंस में क्या है कि वो कोई वस्तु हमारे पास प्रेजेंट में नहीं है, और इस सेंस में हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास कोई वस्तु नहीं थी। ही डिड नॉट हैव ए बुक, यानी कि उसके पास एक किताब नहीं थी। तो समझ सकते हैं, जैसे कि ऊपर भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो इससे और भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। तुम्हारे पास एक किताब नहीं थी, यू डिड नॉट हैव ए बुक। सो प्यारे बच्चों, आप जो पास्ट टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब लास्ट कंडीशन में आती है बात कि कोई चीज फ्यूचर में नहीं होगी। तो फ्यूचर के लिए हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें कि आई विल नॉट हैव ए जॉब, मेरे पास एक नौकरी नहीं होगी। या दूसरी चीज बात करें हम, आई विल नॉट हैव ए बुक, यानी किसी भी चीज को आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी पहली जो चीज थी सब्जेक्ट हैज हैव नो ऑब्जेक्ट, दूसरी सब्जेक्ट हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यू कैन चेंज टू दीज सिचुएशन इन अल्टरनेटिव मेथड, एंड अल्टरनेटिव मेथड जो हो सकता है वो आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। तो आप किसी भी अंग्रेजी के कंटेंट को दो तरीके से बोल सकते हैं, एंड विच कंटेंट आर very easy and very essential for you, you can use to your local language and in your daily routine according to your opinion, right बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं कुछ मॉडल्स, और मॉडल्स का क्या तरीका है। मॉडल्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड वी विल डिस्कस 3 मॉडल्स टुडे। हम आज 3 मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, और उनमें पहला क्या है, कैन। तो कैन का प्यारे बच्चों नॉर्मल मीनिंग जो होता है हमारे जो इंग्लिश स्पोकन है, या बिल्कुल ग्रामर में भी हम इस बात को कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, सकता। यानी मैं किसी काम को कर सकता हूं, या मैं वहां जा सकता हूं, मैं बुक पढ़ सकता हूं, इस तरीके से हम इस चीज का जो है अभ्यास करेंगे। तो यहां पर हम कुछ सेंटेंस का यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम आई कैन गो। तो सिंपल सेंटेंस से बात करते हैं, आई कैन गो। सो द सेकेंड सेंटेंस इज वी कैन डू इट, या हम इस काम को कर सकते हैं, या हम इस चीज को कर सकते हैं। या ही कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो देखो, कोई भी काम करने की अगर सेंस आती है तो वहां पर जैसे हम बात करें, आई कैन गो, वी कैन डू इट, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब इसी सेंस को अगर हम निगेटिव फॉर्म में चेंज करें, निगेटिव फॉर्म में चेंज करें, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, या वी कैन नॉट डू दिस। और यहां लिखें ही कैन नॉट
स्पीक इन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, दो चीजें समझ में आई। एक तो किसी काम को करने के सेंस में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो किस तरीके से आप बोलेंगे। सेकंड, उसी चीज को न करने की जो सेंस है उसमें किस तरीके से बोलते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको कैन का यूज किस प्रकार करना है कि हम किसी काम को कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, तो आशा है कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो मॉडल है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये जो हमने बात करी कि हम प्रेजेंट में किसी चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात करी। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो ये है कुड। तो इसका मतलब क्या है? सकता था, सकता था, या कर सके, या सकेंगे, या सॉरी कर पाएंगे, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कर पाए। चलिए, अगर यहां हम बात करें आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता था। और आई कुड हेल्प यू। तो बहुत सारे सेंटेंसेस इस प्रकार बन सकते हैं। मैं वहां जा सकता था, मैं आपकी हेल्प कर सकता था, मैं किताब पढ़ सकता था, मैं कार ड्राइव कर सकता था, मैं दौड़ सकता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं अध्ययन कर सकता था। तो इस प्रकार ये सिंपल जो सेंटेंसेस हैं इस प्रकार हम बोल सकते हैं। यानी पास्ट टेंस में हम किसी बात को भूतकाल में उस चीज का जो एक भाव है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज को कर सकते थे, यानी ये चीज हमें आती थी। चलिए, अब इसी सेंस को कि अब उसमें अगर हम निगेटिव सेंस में बोलें तो यहां पर आपको केवल क्या करना है, इनके बीच में केवल इतना करना है, यहां पर आपको नोट लगाना है। यहां पर क्या लगाना है? नोट। तो ये आपकी सेंस बन जाएगी निगेटिव सेंस। तो आप उन्हीं चीजों को निगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता था। एंड आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, एक चीज और हम लेंगे आज की क्लास में, तो मुझे आशा है कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। एंड थर्ड वन इज, तो हम क्लास में आपको ये मॉडल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे आपको और जो मॉडल्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड थर्ड वन इज क्या है? विल बी एबल टू। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? कर सकेंगे या कर पाएंगे। तो इसी सेंस को जो है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम किसी काम को कर पाएंगे। तो यहां लिखेंगे आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आई विल बी एबल टू, कुछ भी सेंस लगाए आप इसमें। आई विल बी एबल टू कम हियर, या आई के साथ आप कुछ और भी लगाएं तो उसका मीनिंग क्या होगा? विल बी एबल टू, आई की जगह कुछ और भी लगाएं अगर, तो विल बी एबल टू फोकस करना है आपको, कर सकेंगे या कर पाएंगे। तो जब भी कोई फ्यूचर में आप बात करें या इस तरह की सेंस में बात करेंगे कि कोई काम आप कर पाएंगे या कर सकेंगे। आई विल बी एबल टू, जैसे कि
आई विल बी एबल टू हेल्प यू, कि मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये थर्ड हमारा मॉडल था। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि जो प्रीवियस हमने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1 तारीख से जो है हमारी जो नित्यम क्लासेस है और हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो आपको कोर्स से जो रिलेटेड कंटेंट हैं वो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी बच्चों का और सभी जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए आपका जो बहुत प्यार और जो आभार आप व्यक्त कर रहे हैं नित्यम क्लासेस पे, तो सभी का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।